रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मन बुद्धि को एकदम एकाग्र करें। मन शांत है, बॉडी भी स्थिर है। इस पांच तत्व से बना हुआ शरीर में अपने आप को देखिए। ये झूठी शरीर है, लेकिन मैं आत्मा अपनी असली स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, ज्योति बिंदु रूप में स्थित हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। शरीर से एकदम अलग हूं। अशरीरी आत्मा हूं। देखिए अपना सत्य स्वरूप को दिव्य बुद्धि से अनुभव करें। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। सर्वशक्तिवान बाप का बालक हूं। सो मालिक भी हूं। स्वराज्य अधिकारी हूं। पवित्रता से संपन्न हूं। मैं हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा हूं। सच्चाई सफाई मेरा निजी गुण धर्म है। मेरा श्रृंगार है। मैं हॉनेस्ट आत्मा हूं। असली स्वरूप में सदा स्थित हूं। सर्वप्रति शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प से संपन्न हूं। परमात्मा का आज्ञाकारी हॉनेस्ट आत्मा हूं। निमित्त और निर्माण गुणों से संपन्न हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। विजय माला में पिरोने वाले आत्मा हूं। देखिए परमधाम से पवित्र किरणें परमात्मा से मेरा ओर आ रही है। नीचे धरती पर और इस शरीर में आत्मा में बढ़ रही है। मैं आत्मा प्यूर सतो प्रदान बनती जा रही हूं। मेरे से पवित्रता की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। देखिए ये पवित्र वाइब्रेशन मुझ आत्मा को इस धरती के आकर्षण से परे कर रही है। देखिए अपने आप को। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा सूक्ष्म शरीर के साथ आकारी स्वरूप धारण कर धरती के आकर्षण से परे अर्थात देह के आकर्षण से परे मैं आत्मा उड़ रही हूं सूक्ष्म वतन की ओर। देखिए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख है।
मैं फरिश्ता, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा के सामने हूँ और शिव बाबा भी निराकार ज्योति ब्रह्मा के तन में अवतरित है। बाबा मुझे पवित्रता की दृष्टि से देख रही है। देखिए, बाबा से आंखों से और मस्तक से पवित्र किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरा दृष्टि प्रति कृति बाप समान बनती जा रही है। बाबा मुझे वरदान दे रही है, बच्चे बाप समान भव। जैसे बाबा का दृष्टि वृत्ति कृति है, वैसे मेरा बनना है। मुझे बाप जैसा बनना है। विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बनना है। बाबा से सर्वशक्ति और सर्व गुणों को अपने अंदर समाते हुए बाप समान समर्थ स्थिति, विजयी स्थिति में स्थित होकर अभी मैं फरिश्ता ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ी हूँ। देखिए अपने आप को, बाप दादा भी साथ हैं। मैं साक्षी होकर सृष्टि सृष्टि का नाटक देख रही हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। अपना शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प से सर्व प्रति पवित्रता का वाइब्रेशन भेज रही हूँ। पवित्रता की सकाश दे रही हूँ। देखिए, मेरे से सारे सृष्टि पर पवित्रता का किरणें पड़ रही हैं। सभी आत्माएं विकारों के बंधन से मुक्त हो रही है। जो भी कमी कमजोरी है जिन आत्माओं में, वो सब समाप्त हो रही है। ऐसे अनुभव करते मैं फरिश्ता वापस इस शरीर में आकर समा जाती हूँ। लेकिन सदा स्मृति रहे, मैं बाप दादा का फरिश्ता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। जा ओम शांति। ओम शांति। सो मुरली का हेडिंग है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। 25th 6 बाबा ने आज का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हम कल पढ़े थे। बाबा ने कहा था इस मुरली में पवित्रता की संपूर्ण स्टेज कौन सा है ना, होलीएस्ट बनना। सच्चाई, जितना हम सच्चाई रहते हैं उतना हम पवित्र बनते हैं, है ना। जितना हॉनेस्ट उतना होलीएस्ट। सो हॉनेस्ट लक्षण बाबा ने बताया। हॉनेस्ट आत्मा कैसे है, कैसे होते हैं।
है ना, सच्चाई सफाई उनमें रहते हैं, दिल तक नशीन बनते हैं वो आत्मा जो सच्चाई सफाई में रहते हैं, है ना। ऑनेस्ट आत्मा माना ईमानदार, उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाते हैं, है ना। मनमत परमत पर, है ना, हमारा समय वाणी कर्म श्वास संकल्प को हम व्यर्थ नहीं गवाते हैं, है ना। स्वचिंतन करते रहते, पर चिंतन से हम मुक्त रहते हैं, पूरा हम श्रीमत अनुसार चलते, उसको बाबा ने कहा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्ट आत्मा दूसरा लक्षण है वो सबदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना में कामना से भरपूर रहते हैं। और बाबा ने कहा और निमित्त और निर्माण चित्त रहते हैं वो आत्मा। हॉनेस्ट आत्मा बाबा ने कहा हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव करते हैं, बाबा का साथ का और सहयोग का हाथ का अनुभव करते हैं। सो आगे बताए बाबा ने हॉनेस्ट हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो, है ना, हर कदम में चढ़ती कला। और दूसरा बताए बाबा ने हॉनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है वैसे है, जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है वैसे बच्चे भी बाप के आगे, है ना, प्रत्यक्ष स्वयं को करना है, कमी कमजोरी के साथ, है ना। बाबा ने बताया चतुराई नहीं करना है, बाबा के साथ सीधा सीधा बताना है मन की बातें। और बाबा ने कहा किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन नहीं होते। कौन सा? ऑनेस्ट आत्मा का फाउंडेशन अपने अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर उनका फाउंडेशन रहता है। सो बाबा ने बताया आज की पार्ट में, सो हॉनेस्ट आत्मा के प्रति बाबा ने कल बताया था, है ना, जितना हॉनेस्ट उतना होलीस्ट। सो आज बाबा ने बता रहे पार्टियों के साथ सर्वशक्तिमान अर्थात सदा विजय, है ना, हमें विजय माला में पिराना है ना। बाबा ने कहा सो जो सर्वशक्तिवान है वही विजय माला में आ सकते हैं। लेकिन जो बाबा ने कहा जो सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित होते हैं ना वो सदा विजयी होते, लेकिन समटाइम्स हम हार का लेते हैं। उसका कारण भी बाबा ने कहा स्वयं को हम बार बार चेक नहीं करते, है ना। सो चेकिंग की कमजोरी है हमारे अंदर। सो इसलिए क्या हो रही है, हम हार खा रहे हैं। बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, उसके अनुसार हमें बार बार चेकिंग करना है ना। बाबा जैसे कह रहे मैं वैसे चल रही हूँ करके, ठीक है। फिर बाबा ने कहा सो फरिश्ता बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है। सो बाप का साथ हमारा संस्कार मिलाना है, ठीक है। वही है स्नेह का रिटर्न देना। तो फरिश्ते बनकर साक्षी होकर सभी आत्माओं को सहयोग देना है। सो वो कर्म बंधन से वशीभूत है, उन आत्माओं को हम कर्म बंधन से छुड़ाना है। सो वो हम सकाश देकर उन आत्माओं को कर्म बंधन से छुड़ाना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा है ना, ड्रामा खाकर हमें देखते ही नहीं रहना है। उनको उस परिस्थिति से, उस एनवायरमेंट है उससे बचाना है हमें, ठीक है। वो बाबा ने कहा सो हमें क्या करना है, सकाश देना है, सकाश की सेवा करना है। सो उसके लिए बाबा ने समर्थ स्थिति बनाने के लिए कहा। वो कैसे बनते? शुभ चिंतन करना है, पर चिंतन नहीं करना है, ठीक है। आगे आज की मुरली हम पढ़ते हैं। पार्टियों से स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। बाप दादा सम्मुख अनुभव करे। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ पाटदारी आत्माओं का यादगार भी विजयी माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते लेकिन विजयी माला। हम सब श्रेष्ठ पाटदारी आत्मा है ना, हम सब विजयी माला में आने वाले। इससे क्या सिद्ध होता है?
कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। अंडरलाइन, श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। स्थित हो जाए इस स्वमान में, श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। इसलिए विजय माला गाई हुई है, ऐसे विजयी हो, या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वो जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। अंडरलाइन, जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं, है ना। जो युक्ति मिलते हैं वो समय पर हम यूज नहीं करते, ये बात है। युक्तियां है लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती, ऐसे होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज भी नहीं हो सकते। कौन सा कमजोरी है हमारे अंदर? चेकिंग करने का, है ना। सो बाबा इसलिए बताया, चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज माना परिवर्तन हो नहीं सकता। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। कैसे चेक करते हैं? दिव्य बुद्धि, है ना। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य बुद्धि से हमें चेक करना है। वैसे चेकिंग का तीसरा तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन, है ना, हम एक करते कैसे चार्ट रखते हैं, है ना, वो एक तरीका है चेकिंग करने का। लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे, है ना। सो हमें चार्ट भी कैसे रखना है? दिव्य बुद्धि के अनुसार, है ना। जो सही है उसी अनुसार करना है। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है ना। ज्ञान के अनुसार हमें चेक करना है, अपने मनमत पर नहीं, है ना। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। दिव्य बुद्धि के द्वारा हमें खुद को चेक करना है। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्ब के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो, है ना। चलते फिरते अनुभव होना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते रूप में अनुभव करते हो। अभी सभी हम सभी अनुभव करें, मैं आत्मा लाइट हूँ, लाइट के कार्ब में हूँ, शरीर भी लाइट है, मैं आकारी स्वरूप में हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। सूक्ष्म वतन में अपने आप को देखूं। बाप दादा दोनों के समान, बाप दादा दोनों के समान बनना है ना। देखिए बाप दादा को सूक्ष्म वतन में, वैसे हमें बनना है, तेजोमय फरिश्ता। दोनों से स्नेह है ना, स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वो बोलेगा वैसे ही बोलेगा, है ना। किसी का प्रति हमें स्नेह है तो वो जैसे बोलेगा हम भी वैसे बोलेंगे, है ना। देखिए छोटे बच्चे, है ना, माँ जैसे बोलते वैसे ही वो रिपीट करते। स्नेह अर्थात संस्कार मिलन। बाप दादा के प्रति स्नेह माना क्या है? उनका जो संस्कार है वो मेरा होना चाहिए। विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामना संपन्न संस्कार। और संस्कार मिलने के आधार पर स्नेह भी होता है ना। संस्कार सेम है तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, स्नेह होता है वहां। संस्कार नहीं मिले तो स्नेह नहीं, है ना। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो नहीं बनेगा।
सो यहाँ क्या करना है, अंडरलाइन संस्कार मिलाना है। जैसे बाप दादा का संस्कार है वैसे मेरा बनना है। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे फिर से। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना। स्थित हो जाए लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए मैं आत्मा लाइट। और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता देह भी लाइट। दोनों बाप के स्नेह का रिटर्न देना पड़े, है ना। स्नेह दे रही है, स्नेह का रिटर्न देना है ना। तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो, फरिश्ता बनकर चलते हो कि पांच तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपने तरफ आकर्षित करती है ना। फरिश्ता माना क्या है, देह के आकर्षण से, है ना। पांच तत्व से हम परे रहते हैं, आकर्षण से परे। जब आखारी हो जाएंगे तो ये देह अर्थात धरनी आकर्षित नहीं करेगी। क्या कहा, आखारी हम फरिश्ता बन जाएंगे तो देहभान हमारे अंदर नहीं रहेगा ना, वो आकर्षित नहीं करते हैं। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा का समूह डबल लाइट फरिश्ते रूप में देखिए। दोनों ही लाइट है, वो आकारी रूप में, वो निराकारी रूप में। ब्रह्मा बाबा आकारी रूप में है, शिव बाबा निराकारी रूप में है। तो दोनों समान होना, समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। सो बाप दादा समान बनेंगे तो हमारा स्थिति समर्थ और विजयी, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान माना सदा विजयी, हार खाएंगे ही नहीं। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत, इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना, है ना। हलचल समाप्त करने की विधि क्या है, अचल बनने का विधि पाप समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। देखिए दोनों अनुभव करें। तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में, है ना। हल्का रहेंगे, फरिश्ता माना हल्का, उड़ते रहेंगे खुशी में रहेंगे, है ना। हाई एनर्जी, राइट। फरिश्ता माना है हाई एनर्जी। हमारा थॉट सब कैसे होते हैं, तब पॉजिटिव होते हैं ना, सकारात्मक चिंतन चलते, इसलिए खुशी में रहेंगे। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए देखेंगे, खुशी में उड़ते हैं हम। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ के ऊपर दिखाएंगे। देखिए अपने आप को अभी स्थित करें पहाड़ के ऊपर। मैं फरिश्ता पहाड़ के ऊपर हूँ। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। पहाड़ के ऊपर रहना माना क्या है, ऊंची स्टेज। हमारा स्टेज ऊंचा होना चाहिए, हमारा स्थिति हाईएस्ट, है ना। लो फीलिंग में हमें नहीं आना है, देहभान में नहीं आना है, देहभान से परे। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखता रहे और सकाश देता रहे। अभी भी ऐसे करें, साक्षी होकर देखिए नीचे और सकाश दे। सकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। हमें सकाश क्यों देना है, हम सबको कल्याण करना है ना। हम निमित्त है सभी का कल्याण के लिए। साक्षी हो देखते, सकाश अर्थात सहयोग देना है। सकाश देना माना सहयोग, है ना। जिस आत्मा को जो शक्ति गुण चाहिए उसका सहयोग देना। सिर से उतरकर सकाश नहीं दी जाती, फरिश्ता नहीं बना, है ना। बॉडी में रह गई, देहाभिमान में रह गई, तब हम सकाश नहीं दे सकते। दीवार आ जाते है ना बॉडी कॉन्शियस का, इसलिए सकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना।
है ना। संबंध हम गृहस्थ में रहकर संबंधों को निभाना पड़ता है। बाबा कह रहे निभाना अर्थात क्या है, कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसका विशेष अटेंशन हो, है ना। कल्याण की सकाश देने के लिए हमारा स्थिति उतना हाईएस्ट होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। देहभान से भरे रहना चाहिए, फरिश्ता बनना है। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। अंडरलाइन, निभाना अर्थात क्या है, वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आएगा, है ना। हम पावरफुल स्टेट में रहते हैं तब वो नीचे की वातावरण हमें इफेक्ट नहीं करेगा। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं, है ना। संडे के मुरली साक्षी और साथी, साक्षीपन की स्टेज पर हम स्थित होना है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है ना। कर्म करते करते कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है हमें, कर्म करते भी बाबा का साथी बनना है, फरिश्ता बनकर रहना है। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते तो सिक लगता है ना। साक्षी के बजाय, है ना, कर्म कॉन्शियस में आकर हम कर्म ही करते रहेंगे, है ना। स्वस्वरूप का ऊपर ध्यान ही नहीं तो वो इन्फ्लुएंस होगा, नीचे के वातावरण हमें हमारा पर हावी हो जाएंगे। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगी। बाबा ने कैसे निभाना है वो भी बाबा ने बताया। आजकल की लहर कौन सी है, महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हमजिन को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है ना। स्टार्टिंग की बात, पहला जोश याद है, कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिनको छुड़ाना ही है, बचाना है ना। स्टार्टिंग बाबा ने बता रहे कैसे है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त है, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा खेल छोड़ देते हो, है ना। वशीभूत आत्माओं को हम बंधन मुक्त करना है, छोड़ना नहीं, है ना। वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है, वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। हमारा पार्ट कौन सा है, वरदानी, महादानी और कल्याण का। ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में अपना पार्ट क्या है ना। वो ड्रामा अनुसार दूसरा आत्माओं को ऐसे परिस्थिति आई है, लेकिन हम भी ड्रामा में एक्ट कर रहे हैं ना। हमारा एक्ट कौन सा है, कल्याणकारी बनना, महाधानी वरदानी होकर उनको सकाश देना, ये हमारा पार्ट है। तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, है ना। वो तुरंत आकर के आग को पानी डालकर वो निकाल देते हैं। तो ऐसे ही लहर होनी चाहिए, इमीडिएट, है ना। जैसे परिस्थिति आई उसी अनुसार हम एक्ट में आना है। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा के छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा। नॉलेजफुल होने के कारण ये नॉलेज है कि ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है ना। सब कुछ ड्रामा से चल रहा है, लेकिन हमारा का कर्तव्य क्या है उसको भी हम याद रखें। तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए, हम सब महारथी है ना। कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं, है ना। जैसे एम्बुलेंस चल चल रही है ना, हमें तुरंत सकाश देने का सेवा करना है। तुरंत क्या हुआ कैसे हुआ कि को कौन जा रहे वो चिंता नहीं, है ना। हमारा कर्तव्य क्या है उस स्थिति, उस परिस्थिति में वो करना है हमें।
आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। देखिए, हम शुभ चिंतन करते दूसरे प्रति, क्या होता है, उन आत्माओं का बुद्धि शीतल हो जाता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वो तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पाठ है। बाप तो बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए, हम सब शिव शक्ति कौन सी स्थिति में रहना चाहिए। जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषता दिखाते हैं। आंखों में मातृ भावना, आंखों में क्या होता है, देवियों के आंखों में मातृ भावना, और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संगार करने वाली। अभी स्थित हो जाए देवी रूप में, आंखों में मातृ भावना रखे और शस्त्रधारी होकर असुरी संगारी रूप में देखिए अपने आप को, दुर्गा रूप में। मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी, दोनों। संगार करना अर्थात उनके आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो। संगार कौन सा करना है, आसुरी संस्कारों का, और रहम भी हो, दोनों। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, है ना, शक्ति माना है बैलेंस, दोनों लॉफुल और लवफुल भी रहते हैं, दोनों साथ साथ हो। ये जो कमजोरी की लहर है, ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते, है ना। बहुत समय से कमजोरी होकर अभी एक्सपोर हो रही है। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजापद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, सब अभी प्रत्यक्ष होंगे, है ना। अभी प्रत्यक्ष होंगे। कौन राजा बनते हैं, प्रजा बनते हैं, सेवाधारी बनते, दास दासी बनते हैं। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वो कैसे होगा, ये साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है, कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती है, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हरेक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगे, है ना। अंत में हमारा कमजोरी भी प्रत्यक्ष होंगे। सो कमजोरी उस टाइम का नहीं, बहुत काल का कमजोरी है, सो तब वो निकल के आते हैं एंड में, है ना। बाबा ने कहा था ना, 5 तत्व भी विकार रूप धारण करते हैं, तो विकार भी हमारे अंदर जो है वो भी प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूरी है, अति हो तब तो अंत हो, है ना। विनाश होना है तो अति होना चाहिए सब कुछ। जो भी अंदर कमजोरियां है, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएगी। अंडरलाइन, है ना। हमारे अंदर कमजोरी है तो छिप नहीं सकती, वो प्रत्यक्ष होना ही है। लेकिन आपकी भावना रहेगी इन सब का भी कल्याण हो जाए। खुद का प्रति भी रखे और दूसरों का प्रति भी रखे। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। अंडरलाइन, हम सब वरदानी आत्माएं हैं न, हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का ही होना चाहिए। लहरें तो और भी आएगी, ये एक खत्म होगी दूसरी आएगी, ये सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स है ना। एक होने के बाद दूसरा आते रहते, माया बाबा ने आज भी कहा, है ना। तूफान आएंगे, ये सब मनोरंजन के ब्लाइट स्पॉट्स है, ऐसे समझना है, साइड सीन है। और पद भी स्पष्ट हो रहे, देखिए क्या कह रहे बाबा, दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे, है ना। पद भी और हमारे अंदर जो भी कमजोरी वो भी, ये होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए।
एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे। देखिए वैरायटी सीन बाबा बता रहे, एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, नए बच्चे है ना आगे होंगे। दूसरे तरफ तकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वो भी प्रत्यक्ष होंगी। 3 प्रकार के बाबा ने सीन बताए। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। अच्छा, याद कर लेते हैं आगे से। ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें होलीस्ट और हाईएस्ट बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट फरिश्ते रूप में बाप दादा का सामने अनुभव करें और याद करें। जी ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते चिंतन। बाबा ने आज की मुरली में क्या स्पेशल बातें बताई, शेयर कर सकते। हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए। अनम्यूट हो रहे हैं ना? अनम्यूट हो रहा है दीदी, किया है आपने? हाँ मैंने किया है, देखते हैं फिर से। जी तारा सिस्टर बोल सकते हैं आप। अनम्यूट हो रहे हैं ना? नहीं हो रहे हैं? जी ओम शांति। अनम्यूट नहीं हो रहा था। बाबा ने आज बताया है कि हम वरदानी महादानी और कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो हमारा संकल्प कल्याण का हो सभी आत्माओं के प्रति, और रहम दिल और दृष्टि की भावना से हम सभी आत्माओं को देखें, और हमारी स्टेज ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के कल्याण की शुभ भावना की साकाश सभी आत्माओं को अपने वृत्ति और दृष्टि से सभी को देना है, साकाश देना है। और जो कमजोर और बंधन युक्त आत्मा है उनको अपने साकाश से और कल्याण और रहम दिल भावना से उन सभी आत्माओं को बंधन मुक्त बनाना है। ओम शांति। जी अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें बाप समान बनना है, तो लाइट स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप होकर चलना है, तभी ही हम बाप समान बन सकते हैं। ओम शांति। मेगा सिस्टर बोलिए। जी सिस्टर, ओम शांति। आज जो बाबा ने बोला है ना कि अचल रहना माना बाप समान बनना,
और बाप समान हम तभी बन सकते हैं जब निराकारी स्थिति और फरिश्ता की स्थिति हमारी हो सकती है। और ये दोनों स्थिति में हम जब स्थित होते हैं ना, तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी प्रकृति का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। ओम शांति। जी, साक्षी होकर हम रहते हैं ना, साक्षी स्थिति में और साथी स्थिति दोनों रहते हैं, इसलिए परिस्थिति से परे रहते हैं हम। जी, संगीता सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति दीदी जी। तो आज के मुरली से बाबा ने हमें जो दिव्य बुद्धि और दिव्य वरदान का जो हमें सौगात दी है, उससे हमें हमारी अपनी चेकिंग करनी है कि हम किस हद तक हम बाप समान बने हैं। रहम दिल, सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई इस मुरली में, वो ये है कि हमें बाबा के साथी बनकर सेवा करनी है, ना कि कार्य के साथी बनकर। हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब सेवा करते हैं तो हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, याद रहता है कि बाबा का घर है, बाबा की सेवा है, परंतु बाबा के साथी बन के करना वो रियलाइजेशन हमें नहीं था। हम कार्य में इन्वॉल्व हो जाते कि भाई अच्छी तरीके भाजी भी जो काटनी है तो इक्वल हो, ना कि छोटी बड़ी। तो वो एक चेकिंग सूक्ष्म करनी जरूरी है। ओम शांति, शुक्रिया। तभी तो हम साक्षी बन जाएंगे ना, हर कर्म करते हुए डिटैच होकर हमें करना है। जी, भारती सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने कहा है कि जो स्नेह का सबूत बाबा कहते हैं कि स्नेह का सबूत है समान बनना। जैसे स्नेह होता है वैसे सब बोलते हैं कि हमें भी वैसे ही बोलना है। जैसे हाँ, माँ बच्चे को बोलते हैं वैसे ही बच्चे भी बोलते हैं। वैसे बाबा कहते हैं कि स्नेह अर्थात संस्कार का मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर ही स्नेह होता है। तो बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और बाप दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। बाबा कहते हैं कि दोनों ही स्नेह का रिटर्न देना पड़ता है। तो फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों का आधार लेकर मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब आकारी हो जाएंगे तभी हम आकर्षित देह को आकर्षित नहीं बनेंगे। इसीलिए हम बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना ही हम विजय बाप समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी बनेंगे। ओम शांति। जी, है ना, फरिश्ता बनना है, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें वो भी चर्चा करेंगे। आप सभी सोचिए, फिर शेयर कर सकते हैं। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा हर आत्मा का तो अपना पार्ट तो है ड्रामा में, कि उसने जब आना है, जब उसको मुक्ति मिलनी है या जीवन मुक्ति मिलनी है। लेकिन आपका तो रोल है उस ड्रामा में, निमित्त आप बने हो। सब आत्माओं को इस टाइम पे आपने शुभ चिंतन देना है, ना कि परचिंतन करना उनकी तरफ। तो आपने जैसे देवी स्वरूप बनना है, कि जिसकी आंखों में मात्र भावना हो, रहम की भावना हो, और हाथ में शस्त्र है, यानी कि लवफुल एंड लॉफुल का बैलेंस होना है। प्यार भी होना है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए ये भी नहीं कि एक एक्सट्रीम में चले जाएं, एक बैलेंस लेके चलना है। ओम शांति। जी, दोनों होना चाहिए, रहम और शक्ति स्वरूप, बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस कैसे रखे उसका भी हम चिंतन कर सकते हैं। पूजा सिस्टर बोलिए। पूजा देवी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जैसे पहले महारथियों को कितना लगन था कि सभी पवित्रता धारणा करे, सभी बाप का बने, सभी अपना भाग्य जगाएं और सबको निकाल कर इस दुख की दुनिया से सुख में ले जाना ही है, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमजिन्स को। लेकिन जो पहले था वो अब नहीं है। तो जो पहले जितना सतगुणी पुरुषार्थ करते थे सभी, वैसे ही अब हम लोगों को करना है। और जो पहले जो सभी का पुरुषार्थ था वो अब हमें करके अपने हम जिन्सों को भी बताना है और पवित्रता का धारणा करवाना है
सिर्फ पवित्रता नहीं, मन वचन कर्म भी पवित्र हो। ओम शांति। और अलका सिस्टर बोलेंगे? ओम शांति भाई। हाँ जी, वंदना सिस्टर बोलिए। बाबा बोलते हैं, स्वयं को सदा विजय माला अनुभव करते हो। हम तो सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो सदा विजय माला में पाठ बजाने वाली उसका अपना यादगार भी है। तो सिर्फ माला में आते हो, विजय माला में नहीं आना, विजय माला में है। इसका सिद्धांत क्या है? तो श्रेष्ठ आत्मा विजयी आत्मा है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, ये भी याद रखना, इसकी यादगार भी है। तो बाबा कहते हैं कभी माला में आते हो, कभी बाहर जाते हो, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जी, माला बनने के लिए है ना चेकिंग करना है ना, चेकिंग है, इसके लिए चेकिंग जब बाहर होते हैं ना तब हमें स्वयं को चेकिंग करना है। चेकिंग करना बाबा का श्रीमत पर हम चल रहे नहीं, या तब नहीं। हाँ कमजोरी से मुक्त हो सकते हैं हम। वही कभी आते हैं, कभी बाहर निकलते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। मीरा सिस्टर बोलिए। सॉरी सिस्टर, वो गलती से हो गया। ठीक है, शांति हाँ जी बोलिए। जी। फरिश्ता वो नहीं, ऊंची स्टेज, ऊंची स्टेज पर रहने वाले, तो हमें फरिश्ता बनकर ऊपर से साक्षी होकर सबको देखना है। और बाबा कहते हैं कि ऊंची पहाड़ी को स्टेज, पहाड़ी पर खड़े रहकर हमें वहां से सबको शाबाश भी देनी है और साक्षी होकर सबको देखना भी है। यानी सकाश देना ही निभाना है। बाबा कहते हैं कि निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना और ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, इसको इसका ही विशेष अटेंशन निभाना है, अर्थात मिक्स नहीं हो जाना है। निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना। ओम शांति। जी रितु ओम शांति दीदी। हाँ जी। जी, बाबा बोले कि कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में यदि कोई परेशान हो रहा है तो आपको सिर्फ उसको ड्रामा देख के छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। जी, ओम शांति। जी, फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? एक तो हमारा स्थिति ऊंचा रहना है ना, और क्या करें? ओम शांति सिस्टर। फरिश्ता बनने के लिए हमें एक करना पड़ेगा कि सारा बोझ हम बाबा को देकर हल्का हल्का रहना, बेफिक्र बादशाह, तो हम फरिश्ता बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक सिर्फ बाबा से ही रिश्ता हो और किसी से मीन्स कोई भी लगाव ना हो, किसी वस्तु व्यक्ति या प्रकृति से या किसी पदार्थ से। आशा देवी कुछ है आपने किया था। जी तेजा सिस्टर बोलिए, क्या कह रही? हाँ, नहीं, आशा देवी उन्होंने अनम्यूट किया था तो उनको बोलना है। जी शीतला दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। अभी जैसे आपने पूछा था ना कि फरिश्ता कैसे बनेंगे। फरिश्ता के लिए एक तो जैसे कि बहन ने बोला कि सब कुछ समर्पण करना है, और दूसरी चीज साक्षी बनना है। जब तक हम साक्षी नहीं बन पाएंगे ना, तब तक हम प्रकाश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि साक्षी नहीं बनना मतलब देह भान की स्थिति में आ जाना। और अगर हमारी स्थिति देह भान की होगी, कोई परेशान है उसके साथ हम भी परेशान हो जाएंगे, हम बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हमें साक्षी होना होगा, दुनिया से साक्षी और बाबा का साथी। जब बाबा को साथ ले लेंगे तो हमारे लिए प्रकाश देना बहुत आसान हो जाएगा। ओम शांति। तारा सिस्टर बोलिए। जी, फरिश्ता में हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, इस धरती से ऊपर रहते हैं और बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले रहते हैं और सभी को साकाश देने वाले रहते हैं, विश्व के आत्माओं को। तो हमारा फरिश्ता रोल है कि हम सभी को हम न्यारा और प्यारा बन करके सभी को बाबा का प्रत्यक्ष करें, उसको बाबा का ज्ञान सुनाए और सभी को रहम दिल बन करके सबको आते हैं बाबा का नॉलेज देकर फिर चले जाते हैं। ऐसे फरिश्ता रूप होता है। और बाबा दीदी मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहती थी कि जब हम बाप समान नहीं रहते हैं तो नहीं बनते हैं, तो हम सदा हमारी जो स्थिति होती है ऊपर नीचे होने लगती है,
सदा समर्थ और विजय नहीं रह पाते। तो इसके लिए हम, जैसे हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है, कभी हार होती कभी जीत होती, तो हमें इसलिए सदा बाप समान रहना है, तो हमारी स्थिति ऊपर रहेगी, हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति। जी वसुधा दीदी बोलिए। जी अश्विनी दीदी कुछ शेयर करना चाहते हैं, बोलिए। अश्विनी दीदी बोल सकते हैं आप। ओम शांति। बाबा बोलते पहले तो हमारी कमजोरी छुपती थी, अभी हमारी कमजोरी जैसे जैसे समय आएगा उस समय हमारी कमजोरी छुपेगी नहीं, आप आ जाएगी सामने। और बाबा बोलते हैं कि वैसे ही हमारी समस्या भी बढ़ जाएगी, लहरें आती जाएगी। ओम शांति। वो भी साक्षात्कार वो भी हम करेंगे खुद का भी, है ना। सो 3 प्रकार का बाबा ने साक्षात्कार की बात की। जी बोलिए। और वसुधा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। उस समय सॉरी अनम्यूट नहीं हो पाया था। फरिश्ता बनने के लिए एक अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, साक्षी दृष्टा, ट्रस्टीपन का अभ्यास कि यहाँ मेरा कुछ नहीं, और देह भान से पूरे मुक्त। ये अभ्यास मुझे लगता है इसमें मदद करेंगे काफी। जी हर संकल्प समर्थ होना चाहिए उसके साथ, है ना। शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प भरे हुए रहना चाहिए। स्व चिंतन में हमें रहना है, अंतर्मुखी होकर रहेंगे तो हम फरिश्ता बन सकते हैं, है ना। बाहर मुख्य हम आते हैं तो उतना एनर्जी वेस्ट हो जाता है ना। सो हमें पावरफुल रखना है अपने आप को, तो अंतर्मुखी रहना इम्पोर्टेंट है। जी धनलक्ष्मी लिए। धनलक्ष्मी दीदी आप बोल सकते हैं। और किसी को शेयर करना है? नहीं तो ओम शांति। दीदी एक अच्छा। पॉइंट और अभी बुद्धि में आया कि सेवाधारी, अगर हमारे मन में ये भावना रहेगी कि मैं सेवा के निमित्त सेवाधारी हूँ, तो भी हमारी स्थिति फरिश्ता की बन जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर ये अहम की भावना, मैं मेरा मुझे कुछ मिले ऐसी भावना नहीं आएगी। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि हम अपने को हमेशा सोचे कि भगवान ने मुझे सेवा के निमित्त इस दुनिया में भेजा है। ईश्वरीय सेवाधारी, सिर्फ हाँ सेवाधारी जी, नहीं, हाँ जी, ईश्वरीय ईश्वरी। सेवाधारी। हाँ तब जी। हमारा निर्माण निर्माण स्थिति रहेंगे, तब फरिश्ता हम बन सकते। गीता सिस्टर बोली। गीता माता। ओम शांति दीदी। बाप समान बनना माना फरिश्ता बनना, लाइट रहना, डबल लाइट बनना। ओम शांति। अच्छा ठीक है। सो ऐसे टाइम भी हो गया है। सो आज की होमवर्क लेंगे हम, और किसी को शेयर करना ही नहीं ना। सो पोल का भी आंसर देंगे सभी। पोल लॉन्च हुआ है, मेन स्क्रीन पर जा करके पोल का आंसर देना। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, मैं मनसा ड्रिल सारे दिन में कितना बार किया। सो आज की भी हमारा होमवर्क फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, चलते फिरते, है ना। चलते फिरते बाप समान स्थिति का हमें अनुभव करना है। बाबा ने कहा चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझना है। सो फिर बाबा ने कहा सकाश देना है, सहयोग देना है, जिस आत्मा को जो चाहिए कल्याण की सकाश देना है। सो ऊंची पहाड़ी माना ऊंची स्थिति में स्थित होकर हर घंटा में 1 मिनट हम ये प्रैक्टिस करेंगे। हैं ऊंची स्थिति में मैं फरिश्ता स्थित हूँ और सकाश दे रही हूँ। दृष्टि है ना, वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश दे रही हूँ। इससे क्या हो रहे है, सारे आत्माएं बंधन मुक्त हो रही है, यह अनुभव करेंगे। ठीक है। और शुभ चिंतन चलते रहना है। बाबा ने आज के साकार मुरली में भी कहा था, है ना, समान में रहना है। सामान्य रहने के लिए शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है। मुरली से निकाले, है ना, कई समान और शुभ चिंतन करते रहें। ठीक है। साथ साथ चेकिंग, है ना, विजय माला में तो आना है, हमें सूक्ष्म चेकिंग करना है,
बाबा ने आज कहा ना, कर्म कौन से समय नहीं बनना, फरिश्ता स्थिति में मैं हूँ, चेक करते हम कर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सो एंड करते पोल को। अच्छा, अभी फरिश्ते रूप में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें अपने आप को। बाप दादा से खूब भरी दृष्टि लें। बाप दादा के दृष्टि से मैं बहुत हल्के बनते जा रही हूँ। मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी है वो सब समाप्त हो रही है। कर्म का हिसाब किताब का बोझ है, पाप कर्म का बोझ है, वो भी समाप्त हो गया है। मैं बाप समान समर्थ शक्तिशाली फरिश्ता हूँ। बाप समान स्थिति अनुभव करें। बाप जैसा मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ऊपर से नीचे देखिए, सृष्टि ग्लोब को देखिए और शुभ भावना, शुभ कामना का और कल्याण की भावना रखकर सभी को सकाश दे। सभी बंधन मुक्त हो जाए। सभी बाप के बच्चे बनकर बाबा का साथी बन जाए। सभी आत्माएं बाप समान बन जाए। देखिए, आपका शुभ संकल्प वाइब्रेशन के रूप में सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। सभी आत्माएं बंधन मुक्त हो गई है और फरिश्ते बनकर वतन में इमर्ज है। देखिए, इतना बड़ा फरिश्तों की सभा, सब बाप समान फरिश्ता है। अच्छा, ओम शांति। ओके, ओम शांति। गुड नाइट, सभी का धन्यवाद। थैंक यू।